और इस वीडियो में अपन बात करेंगे इंड एस 115 के क्वेश्चन की, जिसमें अपन वेरिएबल कंसिडरेशन डिटरमाइन करते हैं। वेरिएबल कंसिडरेशन क्या होता है, कैसे डिटरमाइन करते हैं, पहले वो समझ लेते हैं अपन, फिर अपन इस क्वेश्चन पे आएंगे। चलो आ गए अपन वेरिएबल कंसिडरेशन पे। वेरिएबल कंसिडरेशन नाम से पता चल रहा है, जो कि वेरिएबल होगा, बदलता रहेगा, या फिर समय के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। ठीक है। When consideration promised include a variable amount that is an amount which depends on future conditions। यानी जो हमारा रेवेन्यू का अमाउंट है, जो हमारा रेवेन्यू का कॉन्ट्रैक्ट हुआ सेलर का बायर के साथ, उसमें अमाउंट डिसाइड हुआ कि इतने अमाउंट का हम रेवेन्यू को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इतना अमाउंट का हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बेसिकली इतना अमाउंट की हमारी सेल होगी। उस अमाउंट में कुछ फिक्स पोर्शन हो सकता है, कुछ वेरिएबल पोर्शन हो सकता है। वेरिएबल पोर्शन कैसे हम डिसाइड करते हैं उसकी ये बात करेगा। इट इज इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू ऑन एन एस्टिमेटेड बेसिस, ऑन एन एस्टिमेटेड बेसिस। और दो मेथड होते हैं उसको एस्टिमेट करने के, वेरिएबल कंसिडरेशन को। एक होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, एक होता है मोस्ट लाइकली अमाउंट मेथड। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड और मोस्ट लाइकली अमाउंट मेथड। क्या करते हैं अपन, अपना जो क्वेश्चन है इसमें दोनों ही काम में आएंगे। सबसे पहले अपन देंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड क्या होता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड में अपन क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, किसकी, वेरिएबल कंसिडरेशन की। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी वेटेज अमाउंट इन द रेंज ऑफ पॉसिबल कंसिडरेशंस अमाउंट। यानी अपने को एग्जाम में, अपने को क्वेश्चन में पॉसिबल कंसिडरेशंस दिए हुए होंगे, उसको अपनी प्रोबेबिलिटी दी हुई होगी, अपने को उसको वेटेड एवरेज करना है एज पर द प्रोबेबिलिटी, और उससे अपना क्या आएगा, वेरिएबल कंसिडरेशन निकल के आएगा। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन का एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो वेरिएबल कंसिडरेशन अपने को ये दे रखे हैं, 2 लाख का हो सकता है, 3 लाख का हो सकता है, 4 लाख का हो सकता है, 5 लाख का हो सकता है। अब इसमें से कितना मैं मेरी वैल्यू में ऐड करूँ, कितना मैं मेरे रेवेन्यू के अमाउंट में ऐड करूँ, इसकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज अपने को दी हुई होंगी कि 2 लाख वेरिएबल कंसिडरेशन होने की प्रोबेबिलिटी 0.1%, 3 लाख होने की है 0.2%, 4 लाख होने की है 0.3%, ऐसी 5 लाख की है 0.4%। अपने को निकालनी है इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी वेरिएबल अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, दिस अपना क्या आ गया, एक्सपेक्टेड वेरिएबल कंसिडरेशन एज पर एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। एक्सपेक्टेड वेरिएबल कंसिडरेशन एज पर एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड क्या आ गया हमारा, 4 लाख आ गया। यानी जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होगी, रेवेन्यू की वैल्यू जो हम रिकॉर्ड करेंगे, उसमें हम वेरिएबल कंसिडरेशन 4 लाख रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। When calculating of expected value of variable consideration is done, then the per unit cost will also be calculated on basis of average unit। भाई जब अपन कंसिडरेशन को एवरेज कर रहे हैं, तो हम जिन यूनिट्स के बेसिस पे, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन में कोई यूनिट्स दे रखे हैं कि भाई इतने यूनिट्स की डिलीवरी होगी या इतने यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उसकी भी अपने को प्रोबेबिलिटीज दे रखी है कि इतने यूनिट की इतनी प्रोबेबिलिटी, इतने यूनिट की नहीं, तो अपन उसका भी वेटेड एवरेज निकाल लेंगे। यानी मान लो इसमें दी हुई होती प्रोबेबिलिटी की 2000 यूनिट्स, 3000 यूनिट्स, 4000 यूनिट्स, 5000 यूनिट्स, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। तो हमारे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स निकल के आ जाते हैं। और अगर अपने को मान लो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, पर यूनिट कॉस्ट, तो अपन ये जो हमारी टोटल है वेटेड एवरेज करके पर यूनिट डिवाइड बाय टोटल वेटेड एवरेज, हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाता। तो उससे क्या आ जाती, टोटल यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ जाती। लेकिन ये कब करना है अपने को, अगर अपने पास यूनिट्स भी वेटेड एवरेज में है, यानी यूनिट्स की भी कोई प्रोबेबिलिटी अपने को क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, समझ में आ गई बात, सिंपल सी बात है। तो ये था हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, एक्सपेक्टेड वेरिएबल कंसिडरेशन मेथड, जहाँ पे अपन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से वेरिएबल कंसिडरेशन जो हमें मिलेगा उसकी वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं। दूसरा मेथड क्या था अपना, मोस्ट लाइकली अमाउंट मेथड। मोस्ट लाइकली अमाउंट से नाम से पता चल रहा है सबसे ज्यादा लाइकली कौन सा अमाउंट है, सबसे ज्यादा हमें क्या लग रहा है, सबसे ज्यादा हमें क्या लग रहा है कि कौन सा अमाउंट का वेरिएबल कंसिडरेशन हमें होगा, वो मेथड। It is a single most likely amount in a range of possible considerations। यानी इस वाले में और ऊपर वाले में क्या फर्क हुआ, ऊपर वाले में अपन सबको वेटेड एवरेज करके उसकी वैल्यू निकाल रहे थे, लेकिन इसमें अपन अपने को 2-3 अगर इसमें दे रखे हैं कंसिडरेशन की, भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, उसमें से जो भी सबसे ज्यादा मोस्ट लाइकली होगा, सबके चांसेस, जिसकी चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, वो हमारा क्या बन जाएगा, वेरिएबल कंसिडरेशन बन जाएगा। इट इज जनरली यूज व्हेन देयर आर ओनली टू आउटकम्स। एग्जांपल, वेरिएबल कंसिडरेशन 2 लाख का हो सकता है, 3 लाख का हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 25%, इसकी 75%। किसकी सबसे ज्यादा है, 75% की ज्यादा है, 75% ज्यादा होता है। तो मोस्ट लाइकली क्या हुआ, 3 लाख का हुआ। अब इन दोनों में से मेथड कौन सा चूज करना है अपने को, इन दोनों में से मेथड कौन सा चूज करना है, किस पे डिपेंड करता है। चॉइस डिपेंड्स ऑन मेथड विच प्रोवाइड्स द वेरिएबल कंसिडरेशन बेटर। जिस मेथड से हमें बेटर वेरिएबल कंसिडरेशन मिल सके, एक रिलायबल अमाउंट मिल सके, एक कंसिडरेबल अमाउंट मिल सके, एस्टिमेटेड सब पे बेस्ट अमाउंट, वो अपन करेंगे। इट इज नॉट अ फ्री चॉइस, ऐसे नहीं कि कोई भी मेथड उठा लो। अपन चेक करेंगे बेस्ट सूटेड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। तो इसका क्या करेक्ट हुआ कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे, कंडीशंस की बेसिस पे डिसाइड करेगी एंटिटी कि हमें कौन सा मेथड करना है टू वैल्यू द वेरिएबल कंसिडरेशन, जिससे हम उस वेरिएबल कंसिडरेशन जो हमने डिसाइड करा, उसको हम रेवेन्यू के अमाउंट में इंक्लूड कर सकें, उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकें। ठीक है, चलो अपन क्वेश्चन पे आते हैं अपने। दो मेथड अपन ने समझ लिए, इसमें दोनों ही काम आएंगे। AST Limited enters into a contract with a customer to build a manufacturing facility. The entity determines that the contract contains one performance obligation satisfied over time.
यानी एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है उस कॉन्ट्रैक्ट में और वो ओवर द टाइम सेटिस्फाई होगा। कंस्ट्रक्शन इज शेड्यूल्ड टू बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ 36 मंथ्स फॉर एन एग्रीड अपॉन प्राइस ऑफ 25 करोड़। यानी इसमें टोटल प्राइस क्या है, 25 करोड़ की प्राइस है। 25 करोड़ का क्या है, रेवेन्यू का अमाउंट, एक ग्रॉस रेवेन्यू का अमाउंट क्या है, रेवेन्यू का अमाउंट या कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट बोल दो, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कह लो, कुछ भी कह लो उसको, 25 करोड़। अब यही बात अपनी, द एंटिटी हैज एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न परफॉर्मेंस बोनस टू अर्ली कंप्लीशन एज फॉलोज। यानी ये क्या है परफॉर्मेंस बोनस हमारा, वेरिएबल कंसीडरेशन, वेरिएबल कंसीडरेशन, वेरिएबल कंसीडरेशन। किस बेसिस पे मिलेगा, 15% बोनस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, 15% ऑफ दिस इन द कंप्लीटेड बाय 30th मंथ। इसका क्या लाइक्लीहुड है, 25% लाइक्लीहुड है, यानी प्रोबेबिलिटी 25% है। 10% बोनस हमें मिलेगा अगर ये कंप्लीट हुआ 32nd मंथ में। देखो 30th मंथ में हमें 15 मिल रहा था, थोड़ा और टाइम लगाया हमने, 32 मंथ्स में कंप्लीट करा तो बोनस कम हो गया, 34 मंथ में कंप्लीट करा बोनस और कम हो गया। 15% लाइक्लीहुड है इसका, इसका 40% है। सिंपल सा देख के आपको समझ में आ रहा होगा इसमें अपने को क्या करना है, बिल्कुल अपन नीचे करेंगे इसमें। चलो और क्या लिखा है इसमें, इन एडिशन टू द पोटेंशियल परफॉर्मेंस बोनस ऑफ अर्ली कंप्लीशन एएसटी लिमिटेड इज एंटाइटल्ड टू अ क्वालिटी बोनस। दूसरा, ये क्या है, दूसरा वेरिएबल कंसीडरेशन है, ये भी वेरिएबल कंसीडरेशन है, ठीक है, ये भी वेरिएबल कंसीडरेशन है। बोनस ऑफ 2 करोड़ इफ द हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर असाइंस द फैसिलिटी अ गुड स्टार रेटिंग एज डिफाइंड बाय द एजेंसी इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी अगर वो जो हेल्थ हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर है उसने अच्छी रेटिंग दे दी हमारी एंटिटी को, तो हमको क्या मिल जाएगा, क्वालिटी बोनस मिल जाएगा 2 करोड़ का। AST Limited concludes that it is 60% likely 60% likely that it will receive the quality bonus। यहाँ पे हमारा मोस्ट लाइकली मेथड लगेगा, यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड लगेगा। चलो लगा लेते हैं, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ये आ गया। In the current case, the amount of performance bonus is a variable consideration. Performance bonus and quality bonus is a variable consideration. जब आप एग्जाम में इस चीज का आंसर लिखोगे थोड़ी बहुत वेरिएबल कंसिडरेशन की थ्योरी लिख देना, जो मैंने आपको ऊपर बताई क्या होता है, एस्टिमेटेड बेसिस पे करते हैं, डिसाइड करती है कंपनी जो बेस्ट सूटेड होता है वो वाली, थोड़ी बहुत इसमें लिख देना आप थ्योरी, ठीक है। जब भी अपन एफआर में कोई क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे उससे पहले अपन थोड़ा बहुत उसमें प्रोविजन बताएंगे, एज पर इंडेस या एज पर इंडेस 115। आपके पास नाम लिखने का टाइम हो तो नाम भी लिख देना, ठीक है। चलो, Here AST Limited is measuring performance bonus as per expected value method as under। यानी ये जो परफॉर्मेंस बोनस है हमारा जो अपन ने ऊपर पढ़ा उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड से एंटिटी मेजर कर रही है। क्यों, कैसे पता चला को एक्सपेक्टेड, ये अपने को प्रोबेबिलिटीज दे रखी है, ये अपने को प्रोबेबिलिटीज दे रखी है, ये अपने को प्रोबेबिलिटीज दे रखी है, ठीक है। चलो, क्या क्या निकला इनका एक्सपेक्टेड वैल्यू, किसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हैं, परफॉर्मेंस बोनस की। वेरिएबल कंसिडरेशन 2 लाख का हो सकता है, 3 लाख का हो सकता है, 4 लाख का हो सकता है, 5 लाख का हो सकता है। अच्छा ये तो सॉरी, तो अपना एग्जाम्पल है, सॉरी, ये अपन यहाँ पे, हाँ। बोनस अपने को मिलेगा 15% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, 10%, 5%। ये कहाँ से है, ये अपने को यहाँ दे रखा है, ये 15% बोनस, 10% बोनस, 5% बोनस, किसका, ये 25 करोड़ का, 25 करोड़ का। तो अब 15% कितना हुआ, एक सेकेंड, कितना हुआ 25 करोड़ का 15%, 3.75। 25 करोड़ का 10% 2.5, और 25 करोड़ का 5% 1.25, ठीक है। इसकी एक्सपेक्टेशन कितनी है, ये भी अपने क्वेश्चन में दे रखी है, ये देख लीजिए आप। 25% इसका लाइक्लीहुड है, 40% इसका लाइक्लीहुड है, 15% इसका लाइक्लीहुड है। ये अपन ने लिख दी प्रोबेबिलिटी, ये अपन ने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिख दी, 25%, 40%, 15% प्रोबेबल अमाउंट्स आ गए, राइट। और ये अपना क्या गया, वेरिएबल कंसिडरेशन आ गया, किसका, परफॉर्मेंस बोनस का, परफॉर्मेंस बोनस, ये परफॉर्मेंस बोनस का वेरिएबल कंसिडरेशन है, ठीक है, जो अपने को मिल सकता है। और मिलने की कैसे अपन ने एस्टिमेट कैसे लगाया, प्रोबेबिलिटी बेसिस पे, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड बेसिस पे। चलो अब अपन दूसरा अपना क्वालिटी बोनस, जो वो इंस्पेक्टर आया था उसने बताया था, अच्छी रेटिंग दी थी उसने। नाउ एएसटी इज मेजरिंग क्वालिटी बोनस एज पर मोस्ट लाइकली अमाउंट मेथड। उसने लिखी ना एक वैल्यू अपने को दी हुई है, 60% मोस्ट लाइकली है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे लिखा हुआ है 60% लाइकली, एक ही फिगर अपने को दे रखा है इसमें, 60% का फिगर दे रखा है, 60% की एक ही प्रोबेबिलिटी दे रखी है, 60% लाइकली। इससे अपने को क्या समझ आया, यहाँ पे वर्ड भी दे रखा है लाइकली, तो इससे भी अपन एक आइडिया लगाते हैं कि मोस्ट लाइकली मेथड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, अब लिख देंगे, तो थ्योरेटिकल आंसर आएगी इसकी एक लाइन, वो अपन लिख देंगे। Here AST Limited concludes that 60% likely that it will receive quality bonus rupees 2 करोड़। तो टोटल क्वालिटी बोनस कितना हो गया, 2 करोड़। सिंपल, मतलब इसमें क्या करते हैं अपन, अगर अपने को जैसे दो दे रखी है, इसमें अपन दो प्रोबेबिलिटी कराते हैं, मैंने आपको एग्जांपल में ही बताया था कि जिसकी मोस्ट लाइकली होती है वो अपन अमाउंट डायरेक्टली उठा लेते हैं, वो अमाउंट अपन डायरेक्टली उठा लेते हैं। 60% की प्रोबेबिलिटी 2 करोड़ की, अपन ने उसको 2 करोड़ कर दिया। डाउट ये मत करना कि भैया 2 करोड़, 2 करोड़ का 60% क्यों नहीं करा,
ये मत पूछना डाउट, ये डाउट आता है लोगों का कि 2 करोड़ का 60% क्यों नहीं करा, 1 करोड़ 20 लाख क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये मोस्ट लाइकली मेथड से कर रहे हैं। मोस्ट लाइकली मेथड में जो मोस्ट लाइकली अमाउंट होता है उसको अपन डायरेक्टली एज अ वेरिएबल कंसिडरेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो अपना टोटल वेरिएबल कंसिडरेशन इसमें कितना हो गया, परफॉर्मेंस बोनस 2.125 करोड़ का, क्वालिटी बोनस 2 करोड़, टोटल हो गया 4.125 करोड़। बस यही अपने को इस क्वेश्चन में करना था। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन, टेलीग्राम में आप पूछ सकते हैं। सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम पे भी सपोर्ट कीजिएगा। सजेस्ट कीजिएगा मेरा नेम कि मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ यूट्यूब पर अभी एफआर के विथ हैंड रिटन सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच।